आपसे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम साथियों, मैं दयाराम बहुत उतना विचारक से नहीं, लेकिन थोड़ा बड़ा जो आता है टुटा बोलता हूँ, प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने बड़े आदमी थे नहीं। तो बहुत समस्या यही बात कि हमारे बाबा साहब के मिशन बढ़ावे खातिर इतना जोर जोर से नारा लगाना, इतना जोर से लगी कि बात साजुए बढ़ जाए, लेकिन और नारावा जितना जोर लगी है वो उतना ही ढीला मुसलमान के पीछे कर चल रही है। आज जब बाबा साहब का जन्मदिन ही आई या परिनिर्वाण दिवस आई नहीं, क्या कहिए, बाबा साहब अमर रहा, हम तुहार मिशन पूरा करब, हम तुहार मिशन पूरा, क्या कहिए, हम तुहार मिशन पूरा करें। अब कोई जने नेता बने खातिर आई हैं, कोई जने नशा पाताई पी कर रही हैं, तो वही नारा लगी है, बाबा साहब हम मिशन पूरा तुहार करो। अपने घर के मिशन पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लड़का कहीं जात है, लड़का पढ़ ही ना पावत है, उनके गांव में 10 ठे गोल बनल बा, उनके गांव में स्कूल ना है, वो मिशन पूरा नहीं कर पा रहे, तो बाबा साहब के मिशन पूरा करे आगे गए। जब जन्मदिन हुई 14 अप्रैल आई तो सब लोग कही है एक कैद नारा दी, बाबा साहब अमर रहे, हम नारा हम पूरा कर मिशन। भैया बाबा साहब ने तो पूरा कर गए थे, बाबा साहब ने अपना मिशन पूरा कर गए थे, लेकिन कुछ हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, जो चमचों ने इस तरह धोखा दिया। आज हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, कुछ जानकार जागरूक हो जाते हैं, क्या करते, चला हो संगठन बनाओ, जब समाज में खा पिया मौज कराए, इसका अपन आर्थिक सही करा, बाद में देखा जाए समाज। लेकिन समाज के आगे तो जय भीम पता नहीं चले कि बाबा साहब के मिशन ना चलाओ तुम, बल्कि ये लगे कि हाँ बाबा साहब के मिशन ये आगे ले जाएंगे। और ऐसा बोलिए कि जैसे आज में मोदी के उखाड़ के फेंक दी है सत्ता की स्टेजवा पर, और उनके पीछे कई जने बैठे हैं, 4-5 जने, कहीं भला संगठन से आवत है पीजा, और नहीं 50 आदमी जुटी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए तो 100 ठे लोग जुटल रही। अब 100 आदमी क्या करेंगे इतने बड़े गंभीर माहौल में, इतना भाजपा की सत्ता है, कांग्रेस सत्ता है, पुलिसिया पूरा बर्बरता लगाई हुई है, पूरा घेरा लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो क्या होगा। तो बहुजन समाज के मिशन पूरा करे खातिर बाबा साहब जैसा त्याग करे पड़ी, बलिदान दे पड़ी, कुर्बानी दे पड़ी। मानवर कांसी राम जैसा अपना घर द्वार माँ बाप सबको छोड़ दिए थे, सूखी रोटी खा के गली गली पैदल चले, झुग्गी झोपड़ी में दिल्ली में घूमते थे। और वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्हें कहा जरूरत है कि हम वैज्ञानिक, इतना नौकरी है सरकारी, फर्स्ट क्लास पैसा मिला था, कौन जरूरत है। लेकिन नहीं, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने किताब पढ़ लिया, उनके अंदर जागरूकता आई, उनको महसूस हुआ, प्रभाव हुआ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और प्रभावित होकर इतना बड़ा कार्य कर गए जो बाबा साहब के बाद दूसरा नाम उनका आने लगा। इतना जगा दिए झकझोर के कि हम
SC ST OBC कबों विधायक या MP MLA ना बनत रहे, लेकिन क्या उल्टा धड़ाधड़ यादव हुआ तो कुर्मी हो तो कुहार हो तो सब्जी बेचे वाला हो, लोहार हमें तो कुहार हमें सबके एकदम क्यों विधायक बन जाता तो क्यों मुख्यमंत्री बन जाते, क्यों सांसद बन के जाते हैं। उन्हीं के देना लेकिन आज उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। जब समाज आगे बढ़ाओ तो वही के पीछे वही के विरोध में लोग खड़ा हो जाते हैं। आज इन्हें मारा तो उन्हीं के पीछे ही लोग मजबूत होकर खड़ा हो जाते हैं कि हमारा तो धर्म खतरे में है भैया, धर्म खतरे में, धर्म त्योहार नहीं खतरे में, धर्म उनका त्योहार अधिकार खतरे में है। धर्म मरम कहीं खतरे में ना क्यों है, खतरा में है वो अधिकार। जब तुम्हारे पास अधिकार है ना हो तो का करवा, कुछ न कहीं। जब सत्ता ना रही तो कुछ नहीं होगा। जब तक सत्ता नहीं रहेगी तब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट हो पारी सत्ता खातिर अपन धर्म को भी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जब तक हमारी धार्मिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक हमारी राजनीतिक जड़ें भी नहीं मजबूत होंगी। क्योंकि विरोधी अपनी धार्मिक राजनीति चाहे झूठा, चाहे गलत, चाहे काल्पनिक, अपनी धार्मिक जड़ें रातों दिन मजबूत करने में लगे हुए। आज दिवाली का देख लीजिए उदाहरण है। आपके उत्सव में कभी आपका उत्सव नहीं मनाते, लेकिन आज आप उनके उत्सव मना रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, दारू नशा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। लेकिन वो आपके महापुरुषों, चाहे फूले जी, साहू जी महाराज हों, चाहे बाबा साहब हों, उनके जन्मदिन पे देखो ये लोग कभी उत्सव मनाने आते हैं, नहीं मनाने आते। हमारे लोग उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के तो उत्सव मना रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो धर्म किसका मजबूत होगा? धर्म के रातों दिन लगेगा अपने धर्म में मजबूत होता है, क्योंकि धार्मिक जो चेतना है वो एकजुट है, वो लोगों की एक करने में बड़ी भूमिका निभाती है। उनको किसी कदर मोड़ने में खिस्सा कहानी करके किस तरह से भरमा देना है वो प्रभावित कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और नहीं पीछे लोग चल देते हैं। भले वो कुछ अच्छी बात करते हों लेकिन बुरे हों, वो बात अलग है, लेकिन प्रभाव से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। यही है कि जब हमारी धार्मिक जड़ें कमज़ोर है तो राजनीतिक जड़ें भी कमज़ोर है। क्योंकि बड़े बड़े नेता हमारे लोग हुए, लेकिन अभी तक बाबा साहब के बाद कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। इतने अनुयायियों के साथ और अनुयायी और कुछ लोग अपनाया तो भाजपा कांग्रेस में चले गए, ऐसे लोग हैं। तो बहुजन समाज को ये सब जागे पड़ी, देखे पड़ी, तभी आगे बढ़ी। कोनो ऐसा ना खेल है कि भैया भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है तो वो रातों दिन उनके कम संख्या है। देखो भाजपा कांग्रेस की बावन, ठाकुर, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये तीन जाति है। तीन ही जाति कितना संख्या, बहुत कम। अभी कितना है संसाधन में 98-99% वही जमीन में कब्जा कर लेना। हमारे लोग तो कुछ न कर लेना, और वो सबसे ज़्यादा कब्जा उन्हीं का है। और टैक्स सबसे ज़्यादा बहुजन समाज देता है, और कब्जा सारे संपत्ति 80-90% उन्हीं का है।
फ्लैट होगा, गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, 100 बीघा खेत है, हजारों हजारों बीघा खेत है, पता नहीं कितनी इनके पास ज़मीनें हैं। तो ये लोग कब्जा कर रखे हैं। तो हमारे बहुजन समाज किस लिए बिखरा है, इसको समझना होगा। जब तक ये समझेगा नहीं तब तक कोई बात बनेगी नहीं। और पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई भी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लोग करते हैं और हमारे लोगों को बहका देते हैं लोग कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, और लोग भाग जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ लिख कर इतना बड़ा काम करके, बड़े लोग कहा करते पढ़ लिख के का कर बा भैया, तुम्हें नौकरी है बराबर है, कंपनी में करे के काम हुई है, वहाँ का वचन ताकि पढ़ न पावा, पढ़ ले बा तो सवाल कर बा, इनके बराबर जो निक कपड़ा पहले बा देख के रहे, यही से भड़क जाते। आई है देख के स्कूल कॉलेज बंद कर देते हम, ताकि इनका लड़का न पढ़िए न, ये लोग होशियार बनी, नहीं लोग अपन अधिकार मांग पाए। अच्छा डंडा हमले लोग मारा, पुलिस दरोगा हमारे बारे ये लोग बनी तो डंडा चाहिए हमारी, तो गुलाम तो यहीं पे कह रहे। तो इसलिए हमारे लोगों के शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कैसो न कैसो शिक्षित बना है, बने ब्राह्मण के पूरा शिक्षा को ख़त्म कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, ताकि हमारे फीस बढ़ा दिए हैं, हमारे लोग को शिक्षा न प्राप्त हो। इसलिए बहुजन समाज को जागे करी। जय भीम, जय संविधान।